अगर मुकेश सहनी जी पुनः वैचारिक बदलाव करके आना चाहते हैं, तेजस्वी जी को अपने भाई समझते हैं, परिवार समझते हैं, नेता मानते हैं, तो फिर मुकेश सहनी जी को भी ये स्वीकार करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन में आना है, तेजस्वी जी का नेतृत्व स्वीकार करना है, छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में आना है, तो इनको कम से कम वैचारिक परिवर्तन करके पहले इनको विश्वसनीय पात्र बनना पड़ेगा। राजनीति में जो व्यक्तित्व का जो विश्वसनीयता का सवाल उठता है वो इनके अंदर को लाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार इधर उधर बदलने से आदमी का राजनीति में विश्वसनीयता घटती है और उससे लोग भी नकारते हैं। इसलिए बिहार के 14 करोड़ लोगों के हित में कम से कम नीतीश कुमार जी को अपने विवेक से भी मुख्यमंत्री के पद छोड़ देना चाहिए और फिर एक नया राजनीतिक समीकरण के तहत मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जिस किसी ने भी धोखा देने की कोशिश की, धोखा दिया, उसे मैंने सबक सिखाया है। ये हम नहीं कह रहे, ये मुकेश सहनी का बयान है। उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। राजद ने साफ साफ लफ्जों में मुकेश सहनी को कह दिया है कि अगर महागठबंधन की ओर रुख करना है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानना होगा। साथ ही साथ जो लगातार तमाम जो महागठबंधन दल के नेता हैं या महागठबंधन के जो भी नेता हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले मुकेश सहनी को अपने आप में सुधार लाना होगा। जिस तरीके से वो दल बदलते दिखाई देते हैं, पहले इन चीज़ों में उन्हें बदलाव लाना होगा। खैर, राजद के एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि दल बदलू नहीं, बल्कि अपने आप को सुधारते हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अपना नेता मानना होगा, उसके बाद ही एंट्री होगी। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। मुकेश सहनी जी कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को भले ही छोटा भाई, मगर दूसरी तरफ मुकेश सहनी यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका, यही कारण है कि वो सत्ता में शामिल नहीं हो पाए और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जनता ने नकारा और सबक सिखाया। देखिए, ये मुकेश सहनी जी का कहना सर्वथा अनुचित है कि तेजस्वी जी तो पहले सत्ता में थे नहीं कि सत्ता में दोबारा सत्ता से बेदखल हो गए। दूसरी बात कि मुकेश सहनी जी के साथ सम्मानजनक समझौता तेजस्वी जी कर रहे थे, उनको भी भाई समझ करके ही कह रहे थे कि हम लोग मिल करके बांट लेंगे। लेकिन इनके मन में क्या था, भाजपा के प्रति प्रेम था या बार्गेनिंग करने का था या जो था सामने आया। और हमारे यहाँ जब थे तब कह रहे थे कि 15 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम का सीट चाहिए। लेकिन जब एनडीए के साथ गए तो न 15 सीटें मिली और न डिप्टी सीएम बने। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको अगर रिचार्ज भाजपा नहीं करेगी तो फिर वो सड़क पर आ जाएंगे। और सड़क पर इसलिए हम कह रहे हैं आ जाएंगे कि उनके तीनों विधायक भाजपा के साथ चले जाएंगे। भले आज वीआईपी पार्टी के 3 विधायक कहला रहे हैं, लेकिन वो वीआईपी से के सुप्रीमो से नहीं लॉयल हैं, बल्कि भाजपा के प्रति लॉयल हैं। तो इसलिए वैसी स्थिति में अगर मुकेश सहनी जी पुनः वैचारिक बदलाव करके आना चाहते हैं, तेजस्वी जी को अपने भाई समझते हैं, परिवार समझते हैं, नेता मानते हैं, तो फिर मुकेश सहनी जी को भी स्वीकार करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा, तो पहले भी छोटा भाई मानते थे, अब भी मानते हैं और आगे मानते रहेंगे, मगर अगर धोखा देने की कोशिश की गई और अपमानित करने का कोशिश किया गया तो वो बख्शेंगे नहीं किसी को। देखिए, तेजस्वी जी ने अपमानित नहीं ना किया है, तेजस्वी जी गफलत भी नहीं दिया है, धोखा भी नहीं दिया है। ये तो स्वयं उधर गए थे कि हमको इन्होंने पीठ में खंजर मारा और आज ही इनको पेट में खंजर मार रही है भाजपा। इस तरह की बात ये तो स्वयं कह रहे हैं। तो ये सच क्या है, लेकिन अगर महागठबंधन में आना है, तेजस्वी जी का नेतृत्व स्वीकार करना है, छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में आना है, तो इनको कम से कम वैचारिक परिवर्तन करके पहले इनको विश्वसनीय पात्र बनना पड़ेगा। राजनीति में जो व्यक्तित्व का जो विश्वसनीयता का सवाल उठता है वो इनके अंदर को लाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार इधर उधर बदलने से आदमी का राजनीति में विश्वसनीयता घटती है और उससे लोग भी नकारते हैं। अच्छा, वर्तमान में जिस तरीके से एनडीए में खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है, क्या लगता है जो 5 साल की अवधि है सरकार के कार्यकाल की, पूरी कर पाएगी एनडीए सरकार? देखिए, एनडीए की तो सरकार जिस ढंग से बनी है उसी दिन से ये चिले आ रही है
और सच कहिए तो जनता के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यू। और आज है 43 एमएलए लेकर के मुख्यमंत्री के स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए हैं, और जो दूसरे तरफ 74 एमएलए लेकर के उनको समर्थन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। वो भी चोर दरवाजे से बार बार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि इन्हें मैंडेट नहीं मिला था, पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से जनादेश की चोरी हो रही है, और इनको दूसरा दफ़ा देखने को मिला पूरे देश को कि मंत्रिमंडल बनाने में, इनको मंत्रिमंडल के गठन करने में लगभग 3 महीने लग गए। 3 महीने तक बिहार में कोई काम नहीं हुआ। आज 1 साल से भी ऊपर समय हो गए हैं, लेकिन बिहार में विकास की जो रफ्तार है इतनी धीमी है कि पटरी पर जहाँ थी उससे भी नीचे उतर गई है। तो ये सारे प्रदेश के वासी समझ रहे हैं कि बिहार में एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है, काम करने का माहौल नहीं है, काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। इसलिए बिहार के 14 करोड़ लोगों के हित में कम से कम नीतीश कुमार जी को अपने विवेक से भी मुख्यमंत्री के पद छोड़ देना चाहिए और फिर एक नया राजनीतिक समीकरण के तहत मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो आपने सुना रामबली सिंह चंद्रवंशी को साफ साफ लफ्जों में कहते नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा, दल बदलू नहीं बनना होगा, और लालू प्रसाद यादव के विचारधाराओं पर अगर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो पहले लालू प्रसाद यादव को अपना नेता माने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना नेता माने, उसके बाद ही एंट्री होगी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।